हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह का और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और गोल्डी भी चली गई है स्कूल। तो इन दोनों के जाने के बाद ही फिर मैं अपने घर के काम में लगती हूँ, क्योंकि जब तक ये लोग घर पे रहते हैं ना तब तक तो मतलब साफ़ सफाई का काम करना भूल ही जाओ, क्योंकि हो ही नहीं पाता। सुबह उठकर बस मैं इतना करती हूँ कि फ्रेशन अप होती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ और किचन साफ़ करती हूँ और बस लग जाती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने में। गोल्डी को उठाना, उसको रेडी करना, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। और फिर सुबह सुबह ना ये लोग इधर उधर चीज़ें इतनी फैलाते हैं ना, कहीं पे टॉवल, कहीं पे सॉक्स, कुछ इस तरह से मतलब कपड़े वगैरह फैले रहते हैं, तो वो सब समेटने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं क्या सोचती हूँ ना कि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाएँ और गोल्डी स्कूल चली जाए उसके बाद ही मैं अपने ये साफ़ सफाई के काम सारे मतलब बहुत तसल्ली से देख देख के कैसे क्या करना है वो मैं करूँ। तो उस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, तो मैं बहुत अच्छे से अपने सारे काम को मैनेज कर पाती हूँ। जो भी मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी है वो सब कर लेती हूँ। तो बस ये लोग चले गए हैं दोनों। इनको ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था, लंच पैक करके दे दिया है गोल्डी को। और जी अभी मैं लगी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। तो किचन मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है। और जब भी मतलब 4-5 दिन हो जाते हैं ना, ये जो टंकी वगैरह नीचे रखी हुई है आटे वगैरह की, तो इनको साफ़ किए हुए तो इन पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है कि 3-4 दिन में तो साफ़ करनी ही पड़ती है। तो आज मैंने सोचा चलो इनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ये कुछ अलग अलग काम करते रहो ना, जैसे डीप क्लीनिंग का हो गया या अपनी अलमारियाँ वगैरह सेट करना हो गया, तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ नहीं लगता, मैनेजेबल रहता है। मतलब फिर एक साथ ना हमारे सर पे बर्डन नहीं आता कि अभी ये भी करना है और वो भी। तो अपना जो भी काम सामने दिखता रहे ना उसको साथ साथ करते जाओ, वो ही अच्छा रहता है, फिर हमें बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगता है। और अपने घर को और अपने परिवार को इतने अच्छे से रख पाती हूँ ना, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है मेरी माँ का है। क्योंकि ना अब लगता है कि जो कुछ भी सीखा है वो सब मम्मी से ही सीखा है, कि हाँ कैसे अपने घर को तरीके से लेके चलते हैं, कैसे बहुत कम में भी बहुत अच्छे से घर को मैनेज करना होता है। क्योंकि हमें कहाँ आता है सब कुछ, ये अपनी मम्मी को देख देख के ही तो हम सीखते हैं। तो मैंने भी जो कुछ सीखा है अपनी मम्मी से ही सीखा है। हाँ उनकी तरह बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो पाई हूँ, लेकिन हाँ उनके जैसा मतलब कोशिश करती हूँ बनने की। बिल्कुल नहीं बन पाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो मतलब कर लेती हूँ उनके जैसा, अपने घर को मैनेज कर लेती हूँ अच्छे से, रख पाती हूँ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड का ध्यान, सब कुछ। तो मम्मी से ही सब कुछ सीखा है। और उनके अंदर तो क्या है ना, मतलब वो पहले से ही हमने उनको कहते हुए सुना है, उनको खाली बैठना, फ्री रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो घर का काम सारा हो गया ना तो फिर उसके बाद वो अपने कुछ ऐसे काम लेके बैठती हैं, जैसे सिलाई कर लिया, बुनाई कर लिया, या कुछ भी मतलब काम, अचार डालना, ये सब वो जितना कर पाती है मतलब हम तो उसका 10% भी नहीं कर पाते हैं, ये है। और इस एज में भी वो इतना काम करती है ना, तो फिर लगता है कि हाँ मम्मी से जितना सीख लो ना उतना कम है। पर आज जो भी कुछ कर पाती हूँ ना अपने घर में, अपने घर को जैसे भी मतलब अच्छे से रखती हूँ सब कुछ। ऐसा नहीं है, आज तक हस्बैंड ने भी ऐसा नहीं कहा है कि तुम सफाई नहीं रखती हो या तुम खाना ऐसा बनाती हो, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। तो ये सब मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी के वजह से होता है, क्योंकि जो कुछ भी आज मुझे आता है उन्हीं से मैंने सीखा है। तो हेड्स ऑफ यू मतलब ऑल मम्मीज़, क्योंकि मम्मियों से जो हम सीखते हैं ना वो पूरी लाइफ हमारे काम आता है। और जी मम्मियों से ज़्यादा अच्छा और बेहतर हमें कोई भी नहीं सिखा सकता। ये चीज़ ना जब हम छोटे होते हैं तब हमें पता नहीं चलती, क्योंकि उस टाइम क्या लगता है ना कि मम्मी जैसे हमें कुछ बता रही है, कुछ सिखा रही है, तो हमें क्या लगता है, अरे क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है हमें क्या ज़रूरत है, बाद में देख लेंगे। लेकिन हाँ वो जो करती है ना, जो हमें सिखाती है, वो हमारे भले के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। और ये चीज़ ना हमें बाद में पता चलती है। और मेनली तो कब पता चलती है, जब हमारी शादी हो जाती है ना और हमारे मतलब हमारे ऊपर फैमिली को संभालने का जो काम होता है वो आ जाता है। तब हमें फ़ील होता है कि हाँ नहीं, हमारी मम्मी उस टाइम पे जो कहती थी, जो हमें सिखाती समझाती थी, वो आज हमारे काम आ रहा है। तो मुझे भी यही फ़ील होता है कि हाँ उस टाइम जो भी मम्मी से सीख लिया ना वो आज मेरे काम आता है, इसीलिए शायद मैं अपने घर को बहुत अच्छे से रख पाती हूँ।
हमारी ज़िंदगी में जो पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं ना, अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता, उनके जैसा मतलब कोई नहीं हो सकता। अब ये चीज़ महसूस होती है कि हाँ, जो वो हमारे लिए हैं, जो वो हमें सिखा सकते हैं, कोई नहीं वो चीज़ कर सकता। और जितना वो हमारे लिए अच्छा और हमारा भला सोचते हैं ना, कोई भी वैसा नहीं सोच सकता। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी जगह है लाइफ में, लेकिन पेरेंट्स जो है ना, उन जैसा मतलब कोई नहीं है। तो बस अब ये सब बातें तो हो गई हैं ख़त्म। और सुबह मैंने जो काम किए थे साफ़ सफाई के, वो सब करने के बाद मैं दिन में कोई व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। तो अभी सीधा मिल रही हूँ आपसे रात को, और इधर गोल्डी लगी है अपनी ड्राइंग वगैरह करने में, और मैं इधर किचन देख रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया किचन में भी ना, मतलब ये बॉक्स में छोटी छोटी चीज़ें जो रखी रहती हैं, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनको मतलब भूल जाते हैं कि क्या रखा है। तो वही सब मैं बीच बीच में ना चेक करती रहती हूँ कि क्या बचा हुआ है क्या नहीं है, तो उसको यूज़ कर लेती हूँ फिर। और ये डब्बे भी मैंने अंदर से साफ़ कर दिए, इनमें थोड़ा बहुत कुछ जैसे निकल जाता है। तो बस वही सब मैं कर रही हूँ। और खाना वाने का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है। दिन में मैंने बनाई थी दाल और भिंडी, वो दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, तो खाना हमारा उसी से हो जाएगा। और गोल्डी ने देखो बाहर कितना सामान फैलाया हुआ है, मतलब नीचे ही लगी हुई है बैठ के, क्योंकि उसको कलर करने थे। अब बेड वगैरह पे या टेबल पे वो बैठेगी तो वो मतलब पूरी तरीके से गंदा कर देती है, तो वो नीचे बैठ के कर रही है। और ये थोड़ा सा ना कल का पपीता रखा हुआ था, तो इसको भी मैं काट लेती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और बस फिर बनाऊँगी खाना और ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।